चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। दिस इज द 21st वर्ड, ठीक है, ये रूट का हमारा 21st वर्ड है। यू हैव द वर्ड डेम, ठीक है। डेम वर्ड जहां भी आ गया, दिस डेम वर्ड इज रिलेटेड टू पीपल। DEM डेम जहां भी दिख गया, ये किससे रिलेटेड है? पीपल से रिलेटेड है, ओके, लोग से रिलेटेड है। ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा डेमोक्रेसी। डेमो, डेमो देते हैं ना टीचर्स, डेमो पीपल के सामने, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन, जैसे आप डेमोन्स्ट्रेट भी बोल सकते हो। जैसे ये दोनों वर्ड देख लो आप, डेमो का ही शॉर्ट फॉर्म है डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट करना लोगों के सामने, डेमो वर्ड है पीपल, किसी भी चीज अपने लोगों के सामने कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, डेमो दे रहे हो, ठीक है। देन यू हैव द वर्ड, देखो यहाँ पे सारे वर्ड्स हैं हमारे डेमो, नॉट डेमो, डेम, दैट इज डेम। Here also you have the word डेम, सारे वर्ड्स में डेम डेम कॉमन चीज है। यहाँ भी देखो डेम, डेमोगॉग, डेम। डेम वर्ड जहां भी आ गया, दिस डेम वर्ड इज रिलेटेड टू पीपल। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा इंडिया। ये डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक दोनों सेम है। डेमोक्रेटिक इज एन एडजेक्टिव एंड डेमोक्रेसी इज अ नाउन। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट इलेक्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेम वर्ड है लोगों से रिलेटेड। एंड व्हाट इज डेमोग्राफी? जैसे हमारा सेंसस में, सेंसस होता है ना, जनगणना, वहां पे हर 10 साल पे जनगणना होता है, तो वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। इन 10 सालों में कितने लोग का जन्म हुआ, कितने लोग मर गए, ठीक है, लोगों का क्वालिटी क्या है, एजुकेशन क्या है लोगों के बीच में, तो सारे आंकड़े को देखा जाता है सेंसस में। तो डेमोग्राफी, डेम वर्ड है, डेम वर्ड है, इसका मतलब क्या है? पीपल। और ग्राफी का मतलब क्या है? स्टडी। दिस इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। और कौन सा पॉपुलेशन? पीपल वाली, ह्यूमन पॉपुलेशन, ओके। सारा डेटा, जैसे सारा स्टैटिस्टिक्स हम देखोगे ना, डेमोग्राफी में सारा स्टैटिस्टिक्स कवर करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से सारा डेटा लेते हैं लोगों का, ओके। द नंबर ऑफ बर्थ्स, द नंबर ऑफ डेथ्स, द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स, इमाइग्रेंट्स, सबको कवर किया जाता है। तो डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और डेम वर्ड है तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लोग से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड इज, एक वर्ड होता है फिलिक और एक होता है फोबिक, ठीक है। एक फिलिक होता है और एक फोबिक होता है। फोबिक का मतलब है डर, फोबिया होता है ना किसी चीज के प्रति डर, भीड़ से डर, ठीक है, किसी किसी को पानी से डर होता है, हाइड्रोफोबिया, अलग अलग टाइप ऑफ डर है। और फिलिक का मतलब तो पसंद करना, लाइकनेस। ये फोबिक का उल्टा है। फोबिक का उल्टा क्या होता है? फिलिक, ठीक है। फोबिक में आप डरते हो और फिलिक में उस चीज के प्रति आप आकर्षित हो, आपको वो चीज पसंद है। तो ये देखो फोब, और ये है डेम। डेम का मतलब क्या है? लोग, पीपल। और फोब का मतलब होता है डर, जिसको भीड़ से, जिसको बहुत सारे लोग देख के डर हो जाता है, जो भीड़ में रहना पसंद नहीं करते। वन हु हैज फियर ऑफ क्राउड, जो लोगों से डरते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिसको भीड़ में घबराहट होती है, ऐसे लोग को बहुत ज्यादा लोग देख लेंगे, परेशान हो जाएंगे, ओके। तो वन हु हैज फियर ऑफ क्राउड, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज डेमोफोब। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिसको भीड़ पसंद है, आपको याद होगा भीड़ पसंद है वाले लोगों को, ऐसे जिसको हम बोलते हैं जो बहुत मिलनसार होते। देखो फिलिक, फील, दिस इज ऑल्सो नाउन, दिस इज ऑल्सो नाउन। फोबिक लोग होते हैं जो भीड़ से भागते हैं, और फिलिक लोग वन हु लव्स टू बी इन क्राउड। ये सब लोग बहुत सोशिएबल होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी सोशिएबल, दे आर वेरी कॉर्डियल। आपको याद होगा ग्रीगेरियस, मिलजुल कर रहते हैं, दे आर अफेबल, ये सब वर्ड्स हमने कवर कर लिया। दे आर एमिएबल, जिसे फ्रेंडली लोग हैं, एमिकेबल, भीड़ भाड़ पसंद है। और ये लोग इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, जिसके भीड़ देख के घबराहट होती है, फोब वाले, और इसे तो भीड़ पसंद है। व्हाट इज डेमोसाइड? ये साइड वर्ड SIDE जहां भी आ गया, दैट इज रिलेटेड टू मर्डर, किलिंग, ठीक है। CIDE ये वर्ड जहां भी आ गया, दैट इज रिलेटेड टू मर्डर, मार काट से रिलेटेड है, ठीक है, मर्डर, किलिंग से रिलेटेड है। देखो डेमोसाइड, डेमो और साइड, डेमो का मतलब है पीपल और साइड इज मर्डर। सो डेमोसाइड मतलब है द किलिंग ऑफ पीपल। और आपने एक और वर्ड सुना होगा जेनोसाइड, दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। वन इज जेनोसाइड एंड द अदर इज डेमोसाइड। जेनोसाइड का मतलब भी होता है द किलिंग ऑफ पीपल, और डेमोसाइड का मतलब भी होता है किलिंग ऑफ पीपल। जेनोसाइड को हम हिंदी में बोलते हैं नरसंहार, ओके, ये भी है किलिंग ऑफ पीपल। और डेम वर्ड है तो ये तो क्लियर है कि लोगों से रिलेटेड है, दिस इज ऑल्सो किलिंग ऑफ पीपल। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डेमोसाइड इज द किलिंग ऑफ पीपल बाय देयर गवर्नमेंट,
जो गवर्नमेंट उन लोगों को रूल कर रहा है उसी के द्वारा अगर लोगों का नरसंहार हो रहा है, गवर्नमेंट ही अगर लोगों की हत्या करवा रहा है, तो दैट इज नोन एज डेमोसाइड। बट ये तो जनरल सेंस में नरसंहार, किलिंग ऑफ पीपल इन लार्ज नंबर्स। बट यहाँ किलिंग ऑफ पीपल इन लार्ज नंबर्स बाय देयर ओन गवर्नमेंट, द पीपल, द गवर्नमेंट हु इज रूलिंग ओवर देम। एपिडेमिक भी हमने किया है, डेमो वर्ड है, डेम वर्ड है यहाँ पे। एपिडेमिक, पेंडेमिक कवर किया है हमने पहले भी, पैन वर्ड में किया है। उसी समय मैंने इसको रिलेट करके बता दिया था। देखो यहाँ भी डेम है, DEM। DEM इसका मतलब है कि ये लोगों से रिलेटेड है। डेम, एपिडेमिक इज अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पीपल से रिलेटेड है। और पेंडेमिक, पेंडेमिक में भी डेम है, इट्स अ डिजीज अफेक्टिंग पीपल, कहाँ पे, सर्वत्र, ऑल ओवर द वर्ल्ड या। और एंडेमिक में भी कुछ पीपल है, किसी खास पीपल, किसी खास कम्युनिटी, किसी खास रेस, किसी खास समुदाय के लोग को बीमारी अफेक्ट कर रहा है, दैट इज एंडेमिक। और पैंडेमोनियम तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, बताया भी था उस समय मैंने आपको, पैन डीमोनियम, ठीक है। पैंडेमोनियम में यहाँ पे पैन, ऑल, और यहाँ तो एक डेमन वाला भी बताया था, राक्षस वाला भी। और उसी समय डेम का मतलब मैंने पीपल बताया, ऑल पीपल, हर जगह लोग फैले हुए हैं, इतने ज्यादा लोगों की नंबर्स है कि इट्स टोटल डिसऑर्डर, confusion, chaos हो गया। It's a confusion created by a large number of people. That is known as pandemonium. Now come to the word demagogue. This is also a noun. Demo word है, तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है, people से। डेमोगॉग वो लीडर होते हैं या वो लोग होते हैं जो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। किस लिए, पावर लेने के लिए, पॉपुलैरिटी लेने के लिए। आप देखोगे कुछ लीडर्स ऐसे हैं, ओके, जो लोगों को अराउज करते हैं, ओके, अपने फेवर में लेने के लिए, अपने पक्ष में लेने के लिए। वो लोगों की भावनाओं से खेल के सत्ता पा लेते हैं, पावर एंड पॉपुलैरिटी गेन करते हैं। जनरली हम डेमोगॉग लीडर के लिए यूज करते हैं। अ लीडर हु अराउजेस, क्या, लोगों की भावनाओं को अराउज करते हैं, उन्हें भड़काते हैं। किस लिए, अपने फेवर में गेन करने के लिए, अपने पक्ष में लेने के लिए। और किस लिए, इससे वो क्या करते हैं, पावर और सत्ता और पॉपुलैरिटी हासिल करने की, ठीक है। तो दीज वर द वर्ड्स दैट वाज रिलेटेड टू डेम। तो डेम वर्ड होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको कि डेम वर्ड जहां भी आ गया तो बस पीपल के सेंस में यूज होगा, अलग अलग सेंस में।